बेहतरी आपके सामने है कि वोटिंग के निज़ाम का एक छोटा सा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक ज़राए में डाला गया था, जिसको RTS कहते थे, और इलेक्शन वहीं से चोरी हुआ। तो पिछली दफ़ा RTS था, अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का काम है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाना हुकूमत और पार्लिमान का काम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इस मुल्क को सिर्फ एक इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत है और उसका नाम है आइन। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं, किसी इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन चोरी करना छोड़ दें, कोई इस्लाह की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन में धांधली छोड़ दें, ये लिस्टें बनाना छोड़ दें, उम्मीदवारों को तोड़ना छोड़ दें, दूसरों के खिलाफ पर्चे बनाना छोड़ दें झूठे। तो ये इंतखाबी जो प्रोसेस है, ये एक मुस्तकिल प्रोसेस होता है, ये इलेक्शन के दिन नहीं होता। जो कुछ आप एक इलेक्शन और दूसरे इलेक्शन के दरमियान करते हैं वो इलेक्शन पर असरअंदाज होता है। ये बात जब समझ आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसी चीज़ का हल नहीं है, मज़ीद इबहाम पैदा करेगा। जो मुल्क कागज़ी निज़ाम ना चला सकता हो, ये 249 का इलेक्शन आपके सामने है, वो इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम भी नहीं चला सकता। पहले आप कागज़ी निज़ाम को परफेक्ट करें, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम पे आएँ, और वो इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम बनाना भी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, हुकूमत के सर्कस के खिलाड़ियों का इख्तियार नहीं है। भाई साहब ये बता दें कि जैसा कराची का इलेक्शन हुआ, आपके कायद तो हमेशा फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाते रहे। अब कहा यह जा रहा है कि जो कराची के बैलेट पेपर हैं फ़ौज की निगरानी में दिए। क्या ये समझा जाए कि जिस तरह PDM बनी थी, शहबाज शरीफ साहब अंदर के PDM टूटी, वो बाहर आ गए, आपके भी मामला तय हो गए एस्टेब्लिशमेंट? लंबी कहानी आपने जोड़ी है। पाकिस्तान फ़ौज है, उनसे सिर्फ दरख्वास्त ये की है, फ़ौज का लफ्ज़ जो बिफ्ता साहब ने लिखा वो सही नहीं लिखा, रेंजर्स का लफ्ज़ लिखना चाहिए था। बहरहाल इसलिए कहा गया कि वहाँ पर पुलिस फरीक बन चुकी है और हमें खदशा ये है कि उस इलेक्शन कमीशन की इमारत के अंदर दाखिल होकर वो वोटों में रद्दोबदल करेंगे। तो सिर्फ ये गुजारिश की थी कि इलेक्शन कमीशन के उस इलाके की निगरानी करें जो उनका फ़र्ज़ है। इसमें कोई इलेक्शन का मामला नहीं है। इलेक्शन का मामला वहाँ पर पैदा होता है जब फ़ौज या कोई उस और अहलकार मुसल्ला जो होते हैं वो पोलिंग स्टेशन के अंदर होते हैं, वहाँ से मामला होता है, या इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की निगरानी करते हैं। ये मामला फ़ौज का नहीं है, ये मामला मुल्क के निज़ाम का है और मुल्क के आइन का है।